guys, this is Nisha. This is the second part of chapter 3, Understanding Quadrilateral. फर्स्ट पार्ट में हमने क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, पॉलीगन्स क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया था. एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं हम पॉलीगन्स का, ताकि हमें आगे बढ़ने में आसानी हो. पॉलीगन्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था? कोई भी शेप जिसके अंदर नो लाइन सेगमेंट, मतलब कोई भी लाइन सेगमेंट नहीं होना चाहिए इनसाइड द बाउंड्री ऑफ द शेप. दिस इज द मेन फीचर ऑफ पॉलीगन. ये हमारी फिगर है. लाइन सेगमेंट क्या करता है? इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. जैसे कि इस लाइन ने क्या किया, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. या फिर ये वाली लाइन, इसने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. पॉलीगन क्या कहता है? ऐसा नहीं होना चाहिए. दिस इज रॉन्ग. ये कहता है एक सिंपल शेप होनी चाहिए जिसके अंदर हमारा कोई भी लाइन सेगमेंट ना हो उसकी बाउंड्री के अंदर. दिस इज कॉल्ड द पॉलीगन. इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं. या फिर मैंने इसको ड्रॉ किया बिना पेन को उठाए. दिस इज द पॉलीगन और इसके अंदर कोई भी लाइन नहीं है जो इसको अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करे. क्लियर है? ये सब हम पिछले इसके लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं. अब हम बात करेंगे कर्व्स के बारे में. इसको बताने का रीजन ये था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. कर्व्स क्या होते हैं और पॉलीगन्स क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है. सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? प्लेन कर्व. देखिए बच्चा, हमारा प्लेन कर्व क्या होता है? प्लेन कर्व का मतलब क्या होता है? जब कभी भी हम कोई भी फिगर एक सिंगल प्लेन पे ड्रॉ करते हैं, मतलब एक सिंगल कोई भी कर्व जिसे हम एक सिंगल प्लेन पे ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ये ग्राफ पेपर है और सिंपल इस पे एक लाइन आ गई, या फिर ये ग्राफ है, इस पे इस तरह से एक लाइन आ गई है. ठीक है, दिस इज द प्लेन कर्व. ठीक है, एक सिंपल प्लेन पे ये बनी हुई होती है और इसमें हमें पेन की डॉट को उठाने की जरूरत नहीं होती. इस तरीके से ऐसे किसी भी शेप में हो सकती हैं. ओके, इसके दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है हमारा ओपन कर्व और एक होता है हमारा क्लोज्ड कर्व. प्लेन कर्व क्या होता है वो हमें पता लग गया. ओपन के अंदर क्या है? ये ओपन है और क्लोज के अंदर क्या हो गया? क्लोज हो गया. एक सिंगल पेन पे बने हैं, बिना पेन की डॉट को उठाए बनाया है और ड्रॉ किया हुआ है. यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. दिस इज द क्लोज्ड प्लेन कर्व एंड दिस इज द ओपन प्लेन कर्व. सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन ओपन कर्व और क्लोज कर्व में. क्लियर है? अब हम बात करते हैं सिंपल कर्व्स क्या होते हैं. ये तो हमने क्या सीखा? प्लेन कर्व्स क्या है. अब हम बात करेंगे सिंपल कर्व्स की. किसकी बात करते हैं हम? सिंपल कर्व्स. अब सिंपल कर्व्स क्या होते हैं? अब हम बात कर रहे हैं किसकी? सिंपल कर्व. ध्यान से देखिएगा बच्चों, सिंपल कर्व का मतलब क्या होता है? चेंज इन डायरेक्शन नॉट intersect no intersecting
पॉइंट। अब देखिए सिंपल कर्व क्या होता है। सिंपल कर्व का मतलब क्या है, कोई भी कर्व, मान लीजिए ये कर्व है, इसकी मुझे डायरेक्शन पता है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, बट लेकिन ये एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। या फिर अगर मैं कहूं एक फिगर इस तरीके से है हमारी, ठीक है, मैंने इसको ड्रॉ किया, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, कभी ये इधर जा रहा है, कभी ये उधर जा रहा है, बट लेकिन इसने कहीं पर भी इसको, मान लीजिए इसने इसको ऐसे टच नहीं किया, कहीं पर भी इसको काटा नहीं, यानी कि कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। ये होते हैं हमारे सिंपल कर्व। अब सिंपल कर्व के भी दो टाइप्स है, यहीं पे इसको क्लीन कर देते हैं। ये होता है हमारा ओपन सिंपल कर्व, और ये होता है हमारा क्लोज्ड सिंपल कर्व। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए भाई, सबसे पहले तो ओपन और क्लोज का मतलब वही पहले की तरह, ओपन के अंदर मुंह खुला हुआ होगा, एंड पॉइंट हमें पता है, क्लोज के अंदर हमारी शेप क्या होगी, क्लोज होगी, इसके अंदर हमें कोई एंड पॉइंट, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता होता। तो दिस इज द क्लोज्ड एंड दिस इज द ओपन। अब बारी आती है सिंपल कैसे है। ये सिंपल क्या कहता है कि इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, किसी भी और डायरेक्शन में भी ये हो सकते हैं, बट एक दूसरे को कहीं पर भी अंदर टच नहीं करेंगे। सो दिस इज द सिंपल कर्व एंड बोथ आर द पार्ट्स ऑफ द सिंपल कर्व। क्लियर है, ये बात समझ में आती है। आगे बढ़े हम, आगे अब हम बात करते हैं एंगल्स की। अब देखिए आप, सेम चीज हमने यही पॉलीगन में भी पढ़ा था कि एक दूसरे को टच नहीं करते, फिगर होती है बट अंदर कोई भी लाइन सेगमेंट नहीं होता। क्लियर है। इस बार बच्चे मैथ्स के सिलेबस में काफी सारे चेंजेस आए हुए हैं, सो प्लीज ध्यान से कीजिएगा, काफी कुछ सिलेबस से हट गया है, काफी सारे टॉपिक्स हट चुके हैं। अब हम बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक ट्रायंगल होता है, एक ट्रायंगल के कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, ये सब तो हमें पता ही है, नया क्या है इसमें। एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है तीनों एंगल्स को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। कोई भी अगर हमें दो एंगल्स दिए हुए हैं तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कितना दिया हुआ है 30, ये दिया हुआ है 50, एंगल सी हमें नहीं पता, तो हम कैसे निकालेंगे, एंगल ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, सी हमें फाइंड करना है, नहीं पता, 80 हो गया, इन दोनों को प्लस किया इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये प्लस का है, इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, एंगल सी हमारा कितना आ गया 100। तो एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कोई भी दो एंगल हमें दिए होंगे और हमें तीसरा निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, बट कोई भी दो उसके लिए हमारे पास होने चाहिए, ठीक है, वो ए बी हो सकता है या ए सी हो सकता है या बी सी, कोई भी दो होंगे और मिसिंग हमें तीसरा निकालना होगा। सो दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स की, आप नोट करना चाहें कर सकते हैं। अब बारी आती है क्वाड्रिलेटरल्स की। अब ट्रायंगल
ट्रायंगल की जगह यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल आ जाए तो क्या आप डर जाएंगे? डर जाओगे? नहीं डरेंगे भाई, क्यों डरेंगे? इसके अंदर क्या हो जाता है, 4 एंगल हो गए, एंगल ए बी सी डी। अब इसकी प्रॉपर्टी के अंदर क्या होगा, अब ये कहता है एंगल ए प्लस क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। इसमें हमारे कितने एंगल्स हो गए, 4 एंगल्स हो गए। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 360 डिग्री के। ये क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी है, यानी कि जब कभी भी 4 एंगल होते हैं तो उनका सम किसके इक्वल होना चाहिए, 360 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं ये वैल्यू दी हुई है, हमें कितनी दी हुई है, 50 दी है। एंगल ये ए हमें कितना दिया हुआ है, मान लीजिए 60 दिया हुआ है, और एंगल बी कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। हमें क्या करना है, डी एंगल निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, फिर से वही, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू, एंगल डी हमें नहीं पता। इन सबका सम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 200 प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का है, इधर आकर कितना हो जाएगा, ये माइनस का 200, यानी कि एंगल डी हमारा कितना आ गया, 160 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल्स की जो प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर हमें 3 एंगल्स दिए हैं और हमें 4th एंगल निकालना हो तो हम इस तरह से उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं आप। देखिए बेटा, अब अगर मान लीजिए आप सबको पता होगा ये एक लाइन है, ये पूरा का पूरा एंगल कितना होता है, आपने प्रोटेक्टर देखा होगा, डी जिसको बोलते हैं। आप उसे यहाँ रखिए, नीचे यहाँ सूरज बना हुआ होता है, बीच में 90 डिग्री होता है, और ये पूरा का पूरा कितना होता है हमारा, 180 डिग्री होता है। ये बात आप सबको पता है। अब अगर इसे कोई भी लाइन बीच में से कट कर दे और ये साइड हमें पता हो तो क्या हम ये निकाल सकते हैं? देखिए कैसे, ये मुझे नहीं पता, लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो हाउ टू कैलकुलेट, कैसे करेंगे? हमें पता है इस पूरे का सम कितना होता है, 180 होता है, यानी कि x प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x कैसे निकलेगा, ये प्लस का है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 120 डिग्री आ गई। इस तरीके से ये किसी भी शेप में दिया हो, चाहे ये ऐसे हो चाहे ऐसे हो, तब भी ये पूरा हमारा 180 डिग्री होगा, चाहे ये किसी भी डायरेक्शन में हो। बेटा हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी एक सिंगल लाइन कहाँ जा रही है और फिर उसने उसको कौन से पार्ट्स में किधर डिवाइड किया है और उसका सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब देखिए, एक मैंने फिगर ले ली है, मान लीजिए ये हमारी कितनी कौन सी फिगर है, पेंटागन। इसमें सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल। कितने एंगल है, 5 एंगल है, एक ये है, ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स भी इसमें हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका सम कितना होता है, x प्लस एक 5x है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 1 2 3 4 5। अब इसका सम कितना होगा बताइए, इसका एक छोटा सा तरीका बताओ। इसमें देखो कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल यहाँ बन गया और एक ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे फिगर दोबारा से ड्रॉ कर देते हैं।
एक ट्रायंगल ये बन गया मान लो, और एक ट्रायंगल ये। कितने ट्रायंगल हो गए? 1 2 3, यानी कि एक ट्रायंगल में कितना होता है? 130, 180, 180, 180। तो सबका सम कर दोगे तो कितना हो जाएगा? कितना आ जाएगा? 540। ये बात समझ में आई? तो 5 एंगल्स का सम कितना होता है? 540 के इक्वल होता है, या फिर मैं क्या कहूँ, 5 माइनस 3 इंटू में 180। कितना है? 2 इंटू में 180। सॉरी, इसको भूल जाओ, इस तरीके को ध्यान रखो, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब ये कितना हो जाएगा? 5x इक्वल्स टू 540। x की वैल्यू क्या आ गई? 540 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई में, इधर अगर डिवाइड में कितना आ जाएगा? 108, यानी कि x की वैल्यू आ गई 108 डिग्री। ये बात समझ में आती है? क्लियर है? हाउ टू कैलकुलेट द एंगल्स, हमें एंगल्स कैसे निकालने होते हैं। क्लियर है? अब देखिए, इसी तरीके से हम आगे एक क्वेश्चन और देखेंगे। n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। अगर आपको कोई भी इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी निकालनी है किसी भी शेप में, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल का सम कितना होता है ये पता लगाना है। कितने एंगल होते हैं? 1 2 3, तो 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई में 180, तो कितना सम आता है? 180 आता है। ऐसे ही 4 हो जाए, क्वाड्रिलेटरल हो जाए, तो कितने एंगल होते हैं? 1 2 3 4, यानी कि n की जगह कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2 इंटू में 180, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 180 कितना आ जाएगा? 360। अब ऐसे ही 4 की जगह कितना हो जाए? 5 हो जाए, यानी कि हमारी पेंटागन फिगर आ जाए, तो क्या हो जाएगा? इसमें हमारे कितने एंगल्स होते हैं? 5, 1 2 3 4 5, तो यानी कि n की जगह कितना हो जाएगा? 5। 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 180 कितना आ गया? 540। इसी तरीके से आगे कितनी ही बड़ी फिगर आ जाए, कोई सा भी हमारा साइड्स आ जाए, कितनी ही साइड्स आ जाए, हमारा फॉर्मूला फिक्स रहेगा। आपको क्या करना है? n-2 मल्टीप्लाई बाय 80। अब ऐसे ही 10 एंगल्स का टिकागन अगर आ जाए तो तब क्या करोगे? 10 माइनस 2 इंटू में 180, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय 180। इस तरीके से आप कितना भी लेंथी हो जाए आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? अब ये बात थी हमारी जब हमें इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? इंटीरियर एंगल्स का सम। अब हम बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में। ये क्या होता है और हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखिएगा गाइस। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उन सबको प्लस कर दें। फॉर एग्जांपल एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, 3 एंगल एक्सटीरियर, तो उनको सम करके कितना आएगा? 360। अगर 4 होंगे तो भी कितना आएगा? 360। कितने ही एंगल हो, बट एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी के अंदर जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम करके हमेशा कितना आएगा? 360 डिग्री ही आएगा। इसके लिए हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए, ये क्या है? हमारा एक ट्रायंगल है। क्या है ये? हमारा एक ट्रायंगल है। यहाँ से इस साइड को एक्सटेंड कर दिया गया है, इधर से इस वाली साइड को एक्सटेंड कर दिया गया है, और इधर से ये एक्सटेंड कर दिया गया है।
कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ये वाला एंगल दिया हुआ है 125 डिग्री, ये वाला एंगल दिया हुआ है 125 डिग्री, और ये एंगल हमें निकालना है। ये बात समझ में आती है सबको? कोई डाउट इसमें? अब देखिए, क्या हमें इंटीरियर निकालने हैं, क्या अंदर के एंगल्स निकालने हैं? नहीं, हमारे सारे एंगल्स क्या है, बाहर के हैं, और जो एंगल हमें निकालना है वो भी क्या है, हमारा बाहर का है। तो जब बाहर का एंगल निकालना होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, सारे एंगल्स को प्लस करो और किसके इक्वल कर दो, 360 के इक्वल कर दो। जैसे कि कितना है 125, एक्सटीरियर एंगल 3 है, कितना है 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस क्या है x, ये हमें नहीं पता, निकालना है किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के इक्वल होगा। सारे एंगल्स का सम करके किसके इक्वल आएगा, 360 के इक्वल आएगा। अब सॉल्व कर दो, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, कितना हो जाएगा इनको प्लस करके 250 प्लस x की वैल्यू हमें नहीं पता, इक्वल टू किसके है ये, 360 डिग्री। x की वैल्यू हमें निकालनी है, ये प्लस का है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। मैथ्स का हमारा बेसिक रूल है ये। अब माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 110, यानी कि हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 110 डिग्री आ गई। ये बात समझ में आती है? तो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, जितने भी एक्सटीरियर एंगल्स हैं उन सबका सम करके किसके इक्वल होगा, 360 के इक्वल होगा। अब इसी तरीके से एंगल्स 3 की जगह ज्यादा आ जाए तब क्या होगा, डर जाओगे? क्यों डरेंगे भाई, अभी सॉल्व कर लेते हैं उसको भी, सेम तरीका, बस वहां पे हमारे एंगल क्या हो जाएंगे, थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। कैसे? अब हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल। अब मान लीजिए ये हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, इसको मैंने यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया, और ऐसे ही इस वाली फिगर को यहाँ एक्सटेंड कर दिया, इस लाइन को, और इसको मान लीजिए यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है। क्लियर है? और हमें क्या निकालनी है, वैल्यू ये निकालनी है। इस तरीके से ये हमारा एक डायग्राम है, ये क्वाड्रिलेटरल को एक्सटेंड किया गया है, इसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। फिर ये कितना है, 70 डिग्री है, ये कितना है, 60 डिग्री है। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, हमारा तरीका वही रहेगा पहले वाला, चाहे 4 एंगल हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, सबको प्लस करके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, 360 के इक्वल होना चाहिए। सबको लिख लेते हैं, सिर्फ एक्सटीरियर एंगल लेने हैं, इंटीरियर नहीं लेने। कितना दिया हुआ है, 90 प्लस 60 प्लस ये भी एक्सटीरियर एंगल है, और 70 भी एक्सटीरियर एंगल है। किसके इक्वल होगा ये, 360 के इक्वल होगा। अब इसको प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, डिजिट्स को सबको प्लस कर दो, कितना आएगा ये, 150 प्लस 70 यानी कि 220 प्लस x, यानी किसके इक्वल हो गया ये, 360 के। ये प्लस का है, इधर जाकर कितना हो गया, माइनस का 220, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 140। क्लियर है? इसी तरीके से कैसा भी डायग्राम दिया हो, इसमें अगर मान लीजिए पेंटागन फिगर हो जाए, अब ये कौन सी फिगर हो जाए, पेंटागन। ये क्या था, क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड्स है, तो भी हमारा एक्सटीरियर का एंगल का सम कितना रहता है, 360 रहता है। अब हम बात करते हैं पेंटागन। अब अगर मान लीजिए हमारी साइड्स कितनी हो जाए,
अब आप बताइए इस केस में आप क्या करेंगे। अब देखिए सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं। 1 2 3 4। अब आप कहेंगे ये तो हमें पता ही नहीं है ये किस चीज का साइन है, स्क्वायर का साइन क्या बताता है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, कोई भी स्ट्रेट लाइन, ये पहले मैं बता चुकी हूँ, कोई भी स्ट्रेट लाइन जा रही है और उसके सामने उसको एक लाइन कट कर रही है तो ये पूरा 180 होता है। और ये क्या डिनोट करता है, राइट एंगल, राइट एंगल का निशान। राइट एंगल क्या कहता है, ये एंगल हमारा कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ऐसे ही ये भी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। अब हम निकाल सकते हैं बाकी के एंगल्स। फिर से वही, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस में x किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के। फिर से वही कैलकुलेट कर दो इनको, कितना आ जाएगा, 180 240 प्लस x किसके इक्वल होगा, 360 के होगा। ये प्लस का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, फिर से माइनस का, 360 माइनस 240, इट मीन्स कितना आ गया हमारा आंसर, 120 डिग्री हमारी निकल गई x की वैल्यू। इसी तरीके से किसी भी तरह से क्वेश्चन दिया हो, आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले देखिए इंटीरियर है ये एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर होगा तो सबका सम करके 360 के इक्वल, और अगर इंटीरियर है तो अभी पीछे जो आपको फॉर्मूला सिखाया था उसके अकॉर्डिंग आप इंटरनल एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल के उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। अब इसी तरीके से अगर आपको एक क्वेश्चन में बोला हुआ है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना बच्चा, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ each interior angle, exterior angle is of the regular polygon of 9 regular polygon। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्या फाइंड करना है, मेजर्स किसको, एक्सटीरियर एंगल्स को। क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले आपको ये पता लगाना है क्या हम मेजर करना है, हमें इंटीरियर करना है या फिर एक्सटीरियर करना है। अब क्या करना है, एक्सटीरियर करना है, और रेगुलर पॉलीगन में हमारी उसकी साइड्स कितनी दी हुई है, 9 दी हुई है। क्वेश्चन क्लियर है। क्या करेंगे आप इस केस में, अब एक कोई हमारा रेगुलर पॉलीगन है जिसकी 9 साइड्स हैं, नॉनागन है, और हमें क्या करना है, उसका एक एंगल कितना होगा वो हमें पता लगाना है। और पर लेकिन फिगर में क्या है, सारे एंगल्स हमारे एक्सटीरियर दिए हुए हैं। एक्सटीरियर देखते ही सबसे पहला काम हमारा क्या है, 360। ठीक है, अब साइड दी हुई है तो डिवाइडेड बाय साइड, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इसको काट दो, कितना आ जाएगा, 40 डिग्री, यानी कि हर एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 40 डिग्री होगा। ये बात समझ में आती है या नहीं, क्लियर है, पक्का। अब अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए और क्या कहा जाए कि यहां पर हमें उल्टा दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है और फाइंड द एक्सटीरियर, वो निकालनी है हमें, क्या निकालनी है, साइड निकालनी है। क्या निकालनी है, साइड निकालनी है। तो क्या घबरा जाओगे, नहीं, सेम चीज करनी है, बट हमें अब क्या दिए हुए हैं, एंगल दिया हुआ है, तो यानी कि 360 डिवाइडेड बाय 40, यानी कि कितनी आ गई, 9 साइड,
इस रेगुलर पॉलीगन के अंदर जिसमें हर एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री है, उसके अंदर साइड्स कितनी होंगी? 9 होंगी। चाहे एंगल दिया हो चाहे साइड दी हो, कुछ भी निकालना हो, 360 से आपको क्या करना है? उसे डिवाइड करना है। क्लियर है ये बात? पक्का? अब देखिए, अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, अब इंटीरियर की जगह क्या कर दिया जाए? एक्सटीरियर कर दिया जाए। एक्सटीरियर की जगह क्या कर दिया जाए? इंटीरियर कर दिया जाए, तो क्या आप डर जाएंगे? देखिए, इंटीरियर एंगल है और हमें कितने का निकालना है? हमें एंगल कितना दिया हुआ है? 165 डिग्री दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, इंटीरियर एंगल, सबसे पहला फोकस क्या बताया था? इंटीरियर और एक्सटीरियर का ध्यान रखना है। जब कभी भी इंटीरियर दिया हुआ हो तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले 180 में से माइनस कर देंगे 165 डिग्री, कितना बचेगा? 15 डिग्री। यानी कि अगर हमारा इंटीरियर एंगल इतना है तो बाहर का एक्सटीरियर कितना होगा? 15 डिग्री होगा। अभी पीछे बताया था ना, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, मान लो फिगर ये पूरी बंद होगी। अब यहाँ पे हमारा इंटरनल वाला इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 165, तो हमें ये वाला निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? ये लाइन पूरी कितनी होती है? 180 की होती है। 180 में से ये वाली साइड हटा दो तो बची हुई ये आ जाएगी, तो वही हमने किया। क्लियर है? अब ये आ गया। अब ये क्या आ गया? हमारा एक्सटीरियर एंगल आ गया। अब एक्सटीरियर एंगल के बाद हमारा मेन फॉर्मूला क्या होता है? मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। कितनी साइड आ जाएगी? 360 डिवाइडेड बाय 15, यानी कि 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। एंगल है तो एंगल, साइड है तो साइड, कुछ भी। अब ये हमें क्या एंगल है तो एंगल ले लिया। अब इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 24, यानी कि इसमें कितनी साइड्स होंगे? 24 साइड्स होंगी। ठीक है? अगर इंटीरियर एंगल होगा तो पहले हम उसे माइनस करेंगे, देन उसके बाद हम उसको 360 से डिवाइड करेंगे, और अगर एक्सटीरियर होगा तो सीधा हम उसे 360 से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। बात समझ में आती है? तो ये सब हमने क्या सीखा आज का टॉपिक में? कर्व्स क्या होते हैं, उनकी क्या क्या नाम होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स, एंड हाउ टू कैलकुलेट द कैलकुलेशन ऑफ एंगल्स in case of interior as well as exterior angle. Okay, I hope आप सबको ये सब समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।